बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑपरेटिंग सिस्टम के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मल्टी थ्रेडिंग को डिस्कस करेंगे कि मल्टी थ्रेडिंग है क्या। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने थ्रेड्स को डिस्कस किया, प्रोसेस को डिस्कस किया। हम मल्टी थ्रेडिंग को डिस्कस करेंगे कि मल्टी थ्रेडिंग क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है, और सिंगल और मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है। मल्टी थ्रेडिंग एक ऐसा प्रोग्राम है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कि मैनेज करता है यूज़र की कमांड्स को, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को या जॉब को या प्रोसेस को। और अगर हमारे पास डिफरेंट यूज़र एट ए टाइम हमारे पास कमांड भेज देते हैं या हमारे पास किसी भी प्रोसेस के थ्रू हमारे पास थ्रेड्स को परफॉर्म करवाना होता है, तो एट ए टाइम हम मल्टी थ्रेडिंग में क्या कर सकते हैं, परफॉर्म करवा सकते हैं। यानी अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई भी एक कमांड आई है या एक टास्क आया है, ठीक है, तो उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो हम एट ए टाइम करवा सकते हैं। मल्टी थ्रेडिंग में हमारे पास एट ए टाइम 2 यूज़र भी हमारे पास आ सकते हैं, 3 यूज़र भी आ सकते हैं, काफ़ी सारे यूज़र इसमें ऐड हो सकते हैं। लेकिन मल्टी थ्रेडिंग में हमारे पास एट ए टाइम हम डिफरेंट थ्रेड्स तो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। फ़र्ज़ करें जैसे हमारे पास एक एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास वेब ब्राउज़र है, उसके अंदर हम एट ए टाइम एक थ्रेड से हम डिस्प्ले करवाते हैं, जबकि दूसरे थ्रेड से हम क्या करते हैं, रिट्रीव डाटा फ्रॉम दी नेटवर्क, यानी नेटवर्क से हम क्या करते हैं, डाटा को रिट्रीव करते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक एप्लीकेशन है जिसमें हमारे पास एट ए टाइम डिफरेंट टास्क हमने परफॉर्म करवाने होते हैं, ठीक है, इन डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक वेब सर्वर है, उसमें हमारे पास रिक्वेस्ट रिसीव होती हैं फ्रॉम वेब पेजेस, ठीक है। तो उसमें जब हम वेब पेजेस से हमारे पास इमेजेस भी आ रही होती हैं, साउंड्स भी आ रहे होते हैं, तो एट ए टाइम उसमें हमारे पास काफ़ी सारे क्लाइंट्स जो होते हैं वो सर्वर से एट ए टाइम डाटा को क्या कर रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास वेब ब्राउज़र में एट ए टाइम जो हमारे पास क्लाइंट है, एक क्लाइंट है, वो एट ए टाइम हमारे पास डाटा को वो रिट्रीव तो कर रहे हैं, ठीक है, डाटा को वहाँ से वो एक्सेस तो कर रहे हैं, ठीक है, पर लेकिन वो सिंगल थ्रेडेड प्रोसेसिंग में आएगा, ठीक है। अगर एट ए टाइम मल्टीपल हमारे पास यूज़र हैं, ठीक है, तो वो डाटा को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, तो वो हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग में आएगा। इसके बाद हमारे पास दो डिफरेंस आ जाते हैं कि हमारे पास एक मल्टी प्रोसेसिंग होती है और एक मल्टी थ्रेडिंग होती है। यानी आप दोनों के दरमियान कैसे डिफरेंस कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जो मल्टी प्रोसेसिंग होती है उसके अंदर हम मोर देन वन सीपीयू एट ए टाइम यूज़ करते हैं, जबकि मल्टी थ्रेडिंग में हम एट ए टाइम वन सीपीयू यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन हम उसमें क्या करते हैं, एक प्रोसेस को हम सब टास्क में डिवाइड कर देते हैं या सब थ्रेड्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया कि हमारे पास एक जो सिंगल थ्रेड प्रोसेस होता है, उसके अंदर हमारे पास कोड सेक्शन भी होती है, डाटा सेक्शन भी होती है, उसके अंदर हमारे पास फाइल्स भी होती हैं, उसमें अंदर हमारे पास रजिस्टर्स भी होते हैं, उसी के अंदर हमारे पास स्टैक होता है। तो इसके अंदर हमारे पास एट ए टाइम सिंगल थ्रेड में हमारे पास एक रजिस्टर काम करेगा, स्टैक भी एक ही काम करेगा, कोड सेक्शन भी एक ही होगा, डाटा भी एक होगा। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास मल्टी थ्रेड्स आ जाते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास कोड भी सेम रहेगा, ठीक है, डाटा भी सेम रहेगा, फाइल्स भी उसकी सेम रहेगी, लेकिन उसके अंदर हमारे पास स्टैक और रजिस्टर्स को हम क्या कर देते हैं, सब पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जिससे हमारे पास क्या होता है कि अगर एक प्रोसेस हमारे पास एट ए टाइम हम उसको एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, सब टास्क में डिवाइड हो जाता है। यानी हमारे पास जो रजिस्टर्स जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं, जो इससे पहले मैंने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो प्रोसेस होता है हम उसको रजिस्टर के अंदर जब स्टोर करते हैं, तो सिंगल थ्रेड में तो हमारे पास वो सिंगल रजिस्टर यूज़ किया जाएगा, जबकि हमारे पास जो मल्टी थ्रेडिंग में हमारे पास डिफरेंट एट ए टाइम हमारे पास रजिस्टर यूज़ किए जाते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डाटा को सेव करते हैं, स्टोर करते हैं। और इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो मल्टी टास्किंग में हमारे पास जो एप्लीकेशन यूज़ की जाती है, ठीक है, जिसमें हमारे पास काफ़ी सारे थ्रेड्स होते हैं, डिफरेंट थ्रेड्स होते हैं, उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है अपडेट डिस्प्ले। यानी कि हमारे पास जो डिस्प्ले हो रहा होता है, जो हमारे पास अगर फ़र्ज़ करें हमने डाटा को फेच किया है, ठीक है, तो हमारे पास डिस्प्ले क्या है, ठीक है, इसके हमारे पास अलहदा से थ्रेड्स को अलहदा से वो एग्जीक्यूट करवाएगा, जबकि हमारे पास जो फैच डाटा वाला सेक्शन है वो अलहदा से हमारे पास हैंडल करेगा। इसके बाद हमारे पास जो कर्नल होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मेन पार्ट है, वो हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग एज ए काम कर रहा होता है,
ठीक है। जबकि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट है, ठीक है, जिसके थ्रू हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग परफॉर्म करवाई जाती है। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोसेस क्रिएशन। प्रोसेस क्रिएशन बेसिकली हमारे पास होता है हैवी वेट, जबकि हमारे पास थ्रेड जो होता है वो लाइट वेट होता है। क्योंकि हमारे पास अगर हम होल प्रोसेस को एट ए टाइम क्रिएट करते हैं तो उसमें हमारे पास मस्ट हमें कोड सेक्शन भी ऐड करना पड़ेगा, डाटा सेक्शन भी ऐड करना पड़ेगा, उसमें स्टैक और रजिस्टर को भी ऐड करना पड़ेगा। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास सिंगल थ्रेड आता है तो सिंगल थ्रेड के अंदर हमारे पास इन 5 चीज़ों को हम एट ए टाइम क्या करेंगे, दोबारा से हम उसकी कॉपी करेंगे, तो दोबारा से वो प्रोसेस हम करवाएंगे। जबकि मल्टीटास्किंग के अंदर हम उसको दोबारा से कॉपी नहीं करते, हम उसी टास्क को सब टास्क में डिवाइड कर देते हैं, जो कि हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग में आता है। इसके बाद हमारे पास मल्टी थ्रेड सर्वर आर्किटेक्चर आ जाता है, जिसमें हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं कि फ़र्ज़ करें एक क्लाइंट ने अगर रिक्वेस्ट सर्वर को की है, ठीक है, तो उसी से हम थ्रेड को बना के आगे उसको हम डिफरेंट पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास इसको दोबारा से हम यहाँ से भी रिज्यूम कर सकते हैं सर्वर के थ्रू। तो ये हमारे पास मल्टी थ्रेडेड सर्वर आर्किटेक्चर आता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बेनिफिट्स ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। सबसे पहले हमारे पास उसमें रिस्पॉन्सिवनेस आता है कि हमारे पास अगर कोई भी हमने टास्क परफॉर्म करवाना है, अगर हम उसकी एग्जीक्यूशन एट ए टाइम करवा रहे हैं किसी भी पार्ट से, ठीक है, तो वो ब्लॉक हो जाता है या बिज़ी हो जाता है, वो हमारे पास उसकी लेंथी कैलकुलेशन आ जाती है, ठीक है। तो फिर उसमें हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग में ये फ़ायदा रहेगा कि हम वो एट ए टाइम वो डिफरेंट हमारे पास प्रोसेसर के थ्रू हमारे पास वो टास्क परफॉर्म करवाया जा रहा होता है, ठीक है, और उसमें हमारे पास कोई भी हमारे पास ब्लॉकेज नहीं आएगी। जबकि हमारे पास रिसोर्स शेयरिंग जो होता है, रिसोर्स शेयरिंग में हम क्या करते हैं, थ्रेड्स जो क्या करता है मेमोरी को शेयर कर लेता है, ठीक है, उसमें रिसोर्सेज को भी हम प्रोसेस की शेयर किया जा सकता है, ठीक है। उसमें हमारे पास एट ए टाइम हमारे पास डिफरेंट थ्रेड्स जो होते हैं वो सेम एड्रेस यूज़ करके हमारे पास मेमोरी को क्या करते हैं, शेयर कर देते हैं। जैसे हमारे पास मैसेज पासिंग होता है, ठीक है, वो एट ए टाइम हमारे पास एक ही रिसोर्स को शेयर करते हैं। इसके बाद हमारे पास इसमें इकॉनमी आ जाती है कि एलोकेशन ऑफ मेमोरी जो होती है वो हमारे पास बहुत कॉस्टली होती है, ठीक है, जबकि हमारे पास जो प्रोसेस क्रिएशन होता है वो हमारे पास चीपर होती है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि ये बहुत रेयर केसेस में होता है कि जिसमें हमारे पास ये कॉस्टली हो, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास ये चीप ही अवेलेबल होती है। इसके बाद हमारे पास जो थ्रेड कॉन्टेक्ट स्विचिंग होती है, ठीक है। अब अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक कॉन्टैक्ट से हमने दूसरे कॉन्टैक्ट्स में जाना हो तो हमारे पास इजी स्विचिंग हो सकती है। यानी इसके अंदर हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग के अंदर हमारे पास कॉन्टैक्ट स्विचिंग भी हमारे पास इजी अवेलेबल होगी। और उसके बाद हमारे पास इसका जो लास्ट एडवांटेज है वो हमारे पास स्केबिलिटी होती है कि हमारे पास एट ए टाइम मल्टी प्रोसेसर जो आर्किटेक्चर होता है, ठीक है, उसके थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, परफॉर्म करवा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सिंगल और मल्टी थ्रेडेड प्रोसेसेस आ जाते हैं। इसके अंदर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक जो सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस है उसके अंदर हमारे पास एक ही कोड सेक्शन होता है, जिसमें हमारे पास जितना भी डाटा होता है उसका कोड हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो हमारे पास इसी में स्टोर किया जाता है। जबकि हमारे पास जो डाटा होता है वो हमारे पास डाटा की फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे स्टोर किया जाता है फाइल्स के ज़रूरत में, और उसी के अकॉर्डिंग हम उसको रजिस्टर में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। स्टैक के थ्रू इसको परफॉर्म हम करवाते हैं। अब ये हमारे पास सिंगल प्रोसेस हमारे पास आ गया, लेकिन अगर हम इसकी को अगर सिंगल प्रोसेस को कॉपी करेंगे तो हमारे पास एट ए टाइम एक तो हमारे पास एग्जीक्यूशन आ गई है, लेकिन दूसरी को एग्जीक्यूशन करवाने के लिए हमें दोबारा से स्टार्ट लेना पड़ेगा। इसीलिए हमने मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट लेके आए। मल्टी थ्रेडिंग बेसिकली एप्लीकेशन के थ्रू होगा, लेकिन उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, हमने उसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। हमने रजिस्टर्स को डिफरेंट टास्क दे दिए और उसी के अकॉर्डिंग हर रजिस्टर के आगे हमारे पास एक स्टैक होगा जो कि वही थ्रेड को वही टास्क को क्या करेगा, परफॉर्म करवाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक प्रोसेस है तो उसको हमने डिफरेंट या सब टास्क में डिवाइड करना हो तो वो हमारे पास किस में आएगा, मल्टी थ्रेडिंग में आएगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो गेट एंड स्प्रेड नॉलेज के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहें। थैंक यू।